Good morning everyone, this is Rupam Trikara and I welcome you all to Example Banking Classes and Example। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल एग्जाम्पल पर। हम हैं एग्जाम्पल कलम से क्रांति। सो टुडे इज़ 31st of March एंड वी आर हियर। आप लोगों को पता ही है कि रोज़ सुबह 6:30 बजे हम लोग जुड़ जाते हैं द हिंदू का इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल डिस्कस करने के लिए। तो आज भी हम लोग जुड़ चुके हैं आप लोगों के साथ ताकि हम लोग डिस्कस करें आज का इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। उसके साथ साथ जितनी भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है वो भी हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे। साथ ही आप लोगों को पता ही है कि हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी के आज का क्या है हमारा सबसे पहले मोटिवेशनल कोट, एंड उसके बाद हम लोग फिर शुरुआत करेंगे अपनी आर्टिकल को पढ़ने की, एंड अलॉन्ग विद दैट विल बी डिस्कसिंग द इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी, राइट। सो सबसे पहले तो आप सभी स्टूडेंट्स को वीडियो को शेयर कर देना है अपने दोस्तों में, वीडियो को लाइक कर देना इफ यू लाइक द वीडियो। सो शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा एंड सून विल स्टार्ट द वीडियो। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स सी। सो जो आज का मोटिवेशनल कोट है आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, आपको नजर आ ही रहा होगा। क्या कहता है बच्चा? इट सेज अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स, विच मीन्स कि भाई छोटी छोटी मेहनत करते रहो और अब सारा सब कुछ एक कंटेंट आपको दिलाता है कि भाई ये पढ़ना है। आपको पता है कि आपके एग्जाम का ये सिलेबस है, बट दिस डजंट मीन ना कि आप एक दिन में सारा सिलेबस कर दो। इज़ इट पॉसिबल? ऑफ कोर्स नॉट। आप थोड़ा 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 रोज़ पढ़ रहे होते हो, और अगर वो थोड़े में से अगर एक दो दिन आप बीच में स्किप कर देते हो, दिस मीन्स कि आपकी कंसिस्टेंसी जहाँ ब्रेक हुई वहीं आप पीछे हो गए। बिकॉज देर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर लिटरली वर्किंग सो हार्ड ईच डे। वो रोज़ हर रोज़ इतनी मेहनत करते हैं। आपने अगर एक भी दिन स्किप किया, लेट मी टेल यू कि आप हज़ारों बच्चों के पीछे हो जाओगे। तो इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों से बोलती रहती हूँ कि यू नीड टू बी कंसिस्टेंट अबाउट सर्टेन थिंग्स। अगर आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड है, दिस मीन्स यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप लोग अगर रोज़ 6 घंटा पढ़ रहे हो तो आपको रोज़ 6 घंटा ही पढ़ना है। इट्स ओके, इट हैपन्स विद एवरीवन। सबके साथ ऐसा हो जाता है कि लाइक कभी कोई चीज़ें हो जाती हैं तो आप अपना पूरा समय नहीं दे पाते स्टडीज़ को। दैट्स ओके, दैट्स फाइन। अगर आप रोज़ 6 घंटे देते हो पढ़ाई को तो आपको अब 2 घंटे दे देने अगर आप पूरा 6 घंटे नहीं दे पा रहे हो तो। बट यू डोंट हैव टू स्किप अ डे। हाँ, रिफ्रेशमेंट्स के लिए एक दिन रखो बेशक, ठीक है। अपने आप को रिफ्रेश करना बहुत ज़रूरी होता है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, बट या सो ऑल आई वाज सेइंग इज़ कि भाई देखो, रिफ्रेश अपने आप को करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और लेट मी टेल यू कि आप लोग अगर ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे, मतलब अगर आप 2 घंटे नहीं, अब अगर आप आधा घंटा भी पढ़ेंगे तो लेट मी टेल यू, यू आर एडिंग अप समथिंग टू योर स्किल्स, राइट। आप कुछ ना कुछ सीख ही रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि आधा घंटा पढ़ के आपने बर्बाद कर दिया, और अगर आप बर्बाद करें तो लिटरली यू आर डूइंग अ वेरी बैड थिंग। सो दिस इज द मोटिवेशनल कोट फॉर टुडे। लेट मी जस्ट रीड इट वंस अगेन व्हाट इट सेज अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स। थोड़ा बोलते हैं बूंद 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 से क्या हो जाता है, समुद्र बन जाता है। तो बिल्कुल वैसा ही है बस, ठीक है। तो बूंद बूंद से आपको भी समुद्र बनाना है, एंड यू विल हैव टू बी एन ऑफिसर वन डे, राइट। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एडिटोरियल, एंड टुडे विल बी डिस्कसिंग द इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी विद द एडिटोरियल ओनली, राइट। जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो हम लोग साथ में ही डिस्कस करेंगे। सो आप लोग को बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं कि मैम इसमें वोकैबुलरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इट्स ओके, आई एम एट माई होम टाउन, सो that there's a kind of bit issue of network, so I'm not able to take the live class, so please don't get upset about that. And soon I'll be back with the live class in the studio, so don't you get upset about that. All right, शुरुआत करते हैं। बोलते हैं क्या कि good neighbors on India Bangladesh ties, right। हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं इंडिया और बांग्लादेश के टाइज के बारे में। हम लोगों में क्या समझौते हुए हैं, कैसे हमारे टर्म्स हैं, और अभी हाल फिलहाल ऐसा क्या हुआ है कि इंडिया और बांग्लादेश के टर्म्स जो है वो बेहतर होने पे हैं या हो गए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स सी कि क्या है चीज़ें यहाँ पर। बोलता है क्या कि बोथ पीपल ऑन बोथ साइड्स नीड टू बी अवेयर ऑफ द सेंसिटिविटीज़ इन इंडिया बांग्लादेश टाइज टू। बोलते हैं क्या कि सिर्फ यहाँ सरकारें ही इन्वॉल्व ना हो, जो जनता है कहाँ की, इंडिया की, और साथ ही साथ बांग्लादेश की, भाई हम लोगों को भी अवेयर होना चाहिए कि हो क्या रहा है आखिरकार, है ना। हम लोग को भी तो पता हो कि आखिर क्या बातचीत हो रही है, कैसे टाइज हो रहे हैं, और कहाँ पर क्या समझौते किए जा रहे हैं। तो ये सारी बातें हम लोग को भी एज अ सिटीजन ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री हम लोग को भी पता होनी चाहिए। सो यही है हमारा आज का पूरा आर्टिकल, और पढ़ना शुरू करते हैं, देखते हैं क्या लिखा गया। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर ऑन द स्क्रीन, आई गेस इट इज़। सो पढ़ो ज़रा, देखो क्या बोलता है। Prime Minister Narendra Modi's visit to Bangladesh to commemorate the 50th anniversary of the War of Liberation and the centenary year of Sheikh Mujibur Rahman
and his meeting with Prime Minister Sheikh Hasina showcased the deep history the two nations share, their future plans and the challenges ahead. देखो बच्चों, यहाँ पर ये क्या बात करते हैं कि मिस्टर मोदी जो हैं अभी बांग्लादेश गए, उन्होंने बांग्लादेश विजिट किया और वो बांग्लादेश गए थे किस वजह से 50th एनिवर्सरी ऑफ द वॉर ऑफ लिबरेशन, यानी कि वॉर ऑफ लिबरेशन की 50th एनिवर्सरी थी और साथ ही शेख मुजीबुर रहमान जो कि शेख हसीना के कौन थे, फादर थे, राइट. तो उनकी भी कहना चाहिए कि 100th ईयर ऑफ एंड द सेनेटरी ईयर ऑफ शेख मुजीबुर रहमान एंड हिज मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना से मिले और साथ ही साथ 100th एनिवर्सरी जो थी किसकी थी, शेख मुजीबुर रहमान की, उस ओकेजन पर बेसिकली वहाँ पर गए थे. और ये जो मीटिंग है बेसिकली शेख हसीना से, ये क्या दर्शाती है, दोनों देशों के जो टाइज़ हैं, जो दोनों देशों के जो रिलेशन हैं आपस में एक दूसरे से, वो दर्शाती है. साथ ही दोनों देशों के आगे फ्यूचर को लेकर क्या प्लान्स हैं और इन दोनों देशों के सामने आगे क्या क्या चैलेंजेस हैं, इसके बारे में भी जो मीटिंग है वो बात कर रही होती है. इज़ दैट क्लियर? चलो, आई होप इट्स क्लियर नाउ. आगे बढ़ते हैं, इसी बात पर देखते हैं क्या बोलते हैं. At the events, which included an emotive मतलब kind of an emotional ceremony in Dhaka, a cultural program, India's conferring of the Gandhi Peace Prize posthumously on Mujib, and a visit by Mr. Modi to the Bangabandhu Mujib Memorial at his hometown in Tunjipara. The leader paid homage to the nation's founder, millions massacred by the Pakistani military regime in 1971, and those who died fighting for Bangladeshi freedom, including nearly 4,000 Indian soldiers. सो अभी बात करते हैं, देखो उन्होंने क्या बोला बच्चा, एक स्टेटमेंट करके पढ़ के चलते हैं. उन्होंने बोला एट द इवेंट, यानी कि उस सेरेमनी में क्या हुआ, विच इंक्लूडेड, जिसमें क्या था, एन इमोटिव सेरेमनी इन ढाका में एक काइंड ऑफ एक इमोटिव मतलब जिसमें इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, उसको आप इमोटिव कह रहे होते हैं. समथिंग दैट इज इमोशनल, समथिंग दैट इज सेंसिटिव, दैट मेक्स यू सेंसिटिव इज अबाउट, दैट इज इमोटिव. सो उन्होंने क्या बोला कि एक इमोटिव सेरेमनी हुई कहाँ पर, ढाका में. फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि एक कल्चरल प्रोग्राम भी हुआ और इंडिया ने ये भी डिक्लेयर किया कि वो गांधी पीस प्राइज़ जो है वो पॉस्ट्यूमसली दिया जाएगा किसको, मिस्टर मुजीब को, ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान को दिया जाएगा. एंड अ विजिट बाय मिस्टर मोदी, और मिस्टर मोदी ने क्या किया कि बंगाबंधु इनके मुजीब मेमोरियल को विजिट किया उनके होम टाउन तुंगीपारा में. और जो लीडर इज लाइक द मोदी, मिस्टर मोदी ओनली, ठीक है. तो बात करते हैं कि मिस्टर मोदी ने क्या किया कि श्रद्धांजलि दी कहाँ पर, मतलब पेड होमेज का मतलब होता है बच्चों श्रद्धांजलि देना. होमेज टू नेशंस फाउंडर्स, millions massacred by the Pakistani military regime in 1917 के 1971 में जब पाकिस्तान के साथ मतलब क्या हुआ था, लड़ाई हुई थी बांग्लादेश की, तो वहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो मारे गए थे. मिलियंस लिखा है, मैसेकेयर का मतलब होता है नरसंहार, ठीक है. वो भी जब मतलब बहुत सारे लोग जब एक साथ मारे जाते हैं तो उसके लिए आप इस शब्द का यूज़ कर रहे होते हैं. जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि जलियांवाला बाग मैसेकेयर, ठीक है, तो वही उसी के लिए हम लोग मैसेकेयर का यूज़ बच्चा कर रहे होते हैं. फिर इसने क्या लिखा, एंड दोज, और फिर उन लोगों को भी होमेज दिया, मतलब श्रद्धांजलि अर्पित की किन लोगों को, हु डाइड इन बांग्लादेशी फ्रीडम, मतलब जब बांग्लादेश को फ्री करने की बात आई थी उसमें जो हज़ारों सैनिकों ने अपनी जान दी थी उनको भी याद किया, इंक्लूडिंग नियरली 4,000 इंडियन सोल्जर्स, जिसमें कि लगभग 4,000 इंडियन सोल्जर्स भी थे. आई होप, मेरे ख्याल से आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा. फर्स्ट पैराग्राफ इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट और काफ़ी इजी था, मैंने काफ़ी आसान तरीके से आप लोग यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया, दैट इज़ क्वाइट ईजी. ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं इसी बात पे. लेट्स सी आगे देखो क्या कहता है. India's role in the creation of Bangladesh was highlighted by Ms. Hasina as she thanked India for its aid. बोलते हैं क्या कि भाई देखो इंडिया ने कैसे किस तरह से हेल्प की है, तो ये बात काफ़ी खुल के शेख हसीना ने बताई. उन्होंने कहा कि इंडिया ने किस तरह काफ़ी तरीके से हेल्प की है उनकी. एंड लेटर फॉर प्रोवाइडिंग हर शेल्टर व्हेन members of her family including her father Mujib was assassinated. फिर साथ ही साथ उनका धन्यवाद भी किया कि किस तरह से उनके फादर सहित और जो हज़ारों लोग थे उनको किस तरीके से इंडिया ने शेल्टर मतलब दिया था, मतलब शेल्टर से मतलब है इस तरीके से पनाह दी थी इंडिया ने, तो उसके लिए भी उन्होंने क्या किया बच्चों, थैंक किया. फिर बोलते हैं क्या कि मिस्टर मोदी रोट इन एन एडिटोरियल, मिस्टर मोदी ने एक एडिटोरियल में भी ये बात लिखी कि होप फॉर द सोनाली अध्याय. सोनाली अध्याय का मतलब क्या होता है बच्चा, गोल्डन चैप्टर इन साउथ एशिया that Bangabandhu may have brought about had he not been killed. देखो बच्चों यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, यहाँ पर क्या बोलते हैं कि भाई देखो मिस्टर मोदी ने एक आर्टिकल भी लिखा जिसका टाइटल था कि गोल्डन चैप्टर
ठीक है। और जो कहना चाह रहे थे कि भाई देखो साउथ एशिया में क्या होता है कि दैट बंगाबंधु में है, तो बंगाबंधु इज़ लाइक टॉकिंग अबाउट मिस्टर मुजीब, उनके बारे में बात कर रहे हैं। बोलते हैं क्या कि वे हैव बॉट अबाउट हैड ही नॉट बीन किल्ड, कि वे देखो बोलते हैं कि वे देखो कितना सुनहरा मतलब वो कर सकते थे साउथ ईस्ट एशिया को। कौन? बंगबंधु के बारे में बात करते हैं। अगर उनको असैसिनेट नहीं किया गया होता, अगर उनकी मृत्यु नहीं की गई होती, तो फिर वो कुछ और ही मतलब रंग लेकर आती उनकी मेहनत और उनकी जिस तरीके से वो जो बेहतरीन लीडर वो थे और जिस तरीके से वो चीज़ों को लेकर चलते थे साथ में सभी को, तो वो एक अलग ही मतलब कहना चाहिए वो एक अलग ही गोल्डन एरा होता, गोल्डन चैप्टर के नाम से उसको दर्शाया गया है। मिस्टर मोदी ने क्या लिखा? सोनाली अध्याय करके एक आर्टिकल लिखा, राइट बच्चा, एक एडिटोरियल में अपनी इच्छा दर्शाई वहाँ पर। Next word says the two leaders built on the December 2020 virtual meet by bolstering का मतलब होता है बच्चा सपोर्ट करना किसी भी चीज़ को, ठीक है, किसी भी चीज़ को इनकरेज करना, सपोर्ट करना। bolstering plans for connectivity and infrastructure project with a framework for cooperation on trade along with other MOUs on sports, education and disaster management। देखो अब यहाँ पर उन्होंने बहुत ही वैरायटी कवर कर ली है। देखो रिलेशनशिप्स इतने बेहतरीन कर लिए हैं, मतलब करने की कोशिश की है। तो बोलते हैं क्या कि भाई देखो जैसे कि वर्चुअल मीटिंग हुई दोनों लीडर्स की, दोनों प्राइम मिनिस्टर्स की, उसमें देखो ये भी बात की गई कि बोल्स्टरिंग प्लान, बोल्स्टर का मतलब कहते हैं बच्चा, मैंने भी आप लोगों को बताया सपोर्ट करना, इनकरेज करना, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की बात की गई। साथ ही साथ बात की गई बच्चों प्रोजेक्ट विद द फ्रेमवर्क ऑफ कोऑपरेशन फॉर द ट्रेड को बढ़ाने की बात की गई। अलॉन्ग विद दैट ऐसे बहुत सारे ऐसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैं जिसमें स्पोर्ट्स और इससे बहुत सारे MOUs बच्चों साइन किए गए हैं जिससे स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा सके, एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही साथ डिजास्टर मैनेजमेंट, इन केस अगर कोई आपदा आ जाती है तो हम उसको साथ में मिलकर किस तरह से डील करेंगे, इस बात पर भी काफ़ी जिक्र बच्चा किया गया है। ऑलराइट, फिर देखो ये क्या बोलता है। इट सेज कि इंडिया बांग्लादेश टाइज इन द पास्ट 15 years since Miss Hasina was elected have been marked by the new era of cooperation and ability to resolve स्पेसिफिक डिफरेंसेस। ये बोलते हैं कि जैसे कि पिछले 15 सालों से शेख हसीना वहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वहाँ से अगर तब से लेकर अगर अब तक देखा जाए तो काफ़ी बदलाव हो गए हैं, मतलब इंडिया के और बांग्लादेश के टर्म्स में, और जो कि काफ़ी बेहतर हो गए हैं, मतलब पहले से काफ़ी बेहतर हो गए हैं। और जो डिफरेंसेस थे मतलब दोनों ही देशों में, उनको भी पूरी तरीके से कम करने की बात बच्चों कही गई है। मिस हसीना's decision beginning 2009 to shut down the anti-India terror camps and to hand over nearly 2 dozens of Indian most wanted reserved mistrust, Mr. Modi pushed to conclude the long-pending land boundary agreement in 2015 and to accept a national tribunal verdict in favor of Bangladesh that resolved a 40-year-old maritime dispute, built confidence as well. Other issues, if unresolved, could pose challenges। देखो बच्चों, अब यहाँ पर उन्होंने से बहुत सारे इश्यूज़ के बारे में बच्चा बात की है, आप देख सकते हैं साफ साफ। देखो ये क्या बोलता है कि मिस शेख हसीनाज डिसीजन, उन्होंने डिसाइड किया कि 2009 के शुरुआत में क्या किया, टू शट डाउन एंटी टेरर कैंप्स, ठीक है, एंटी इंडिया टेरर कैंप्स को बंद कर दिया गया। फिर साथ ही जो लगभग 2 दर्जन इंडिया के मोस्ट वांटेड रिजर्व्ड मिसट्रस्ट थे, मतलब जिन्होंने इंडिया को ट्रस्ट क्या किया था, मतलब धोखा दिया था, और वो जो बांग्लादेश में थे उनको इंडिया को सौंप दिया गया। फिर बात करते हैं कि मिस्टर मोदी ने ये भी कहा कि जो लॉन्ग पेंडिंग लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है जो कि 2015 में, एंड टू एक्सेप्ट एन इंटरनेशनल, मतलब देख रहे हो कितने वाइड लेवल पर चर्चा की गई है। आप देख रहे हो कि इन्होंने कोई एस्पेक्ट छोड़ा ही नहीं, मतलब इतने बेहतरीन तरीके से जो है यहाँ पर हमारे सामने चीज़ें रखी जा रही हैं कि तुम सबसे पहले बात करते हो कनेक्टिविटी को लेकर, उसके बाद तुम बात करते हो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, तुमने ट्रेड भी इसमें इंक्लूड कर लिया, तुमने स्पोर्ट्स, एजुकेशन, disaster management. Along with that, you can understand, let me show you some specific words here. So what it says, देखो उसने क्या बोला कि भाई देखो to shut down anti-India terror camps, पहली बात। फिर 2 दर्जन जो इंडिया के मोस्ट वांटेड रिजर्व्ड मिसट्रस्ट, इंडिया के जो 2 दर्जन जो मोस्ट वांटेड पीपल थे उनको इंडिया को वापस कर दिया गया। फिर बोलते हैं क्या कि जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है उसके बारे में भी बात की गई। फिर साथ ही इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल वर्डिक्ट इन फेवर ऑफ बांग्लादेश दैट रिजॉल्व, एक और वर्डिक्ट आया, ट्रिब्यूनल वर्डिक्ट मतलब इंटरनेशनल कोर्ट से एक वर्डिक्ट आया जिसमें क्या था कि पिछले 40 साल पुराना जो मैरीटाइम डिस्प्यूट था उसको रिजॉल्व करने की बात की गई।
और इससे क्या होता है कि बिल्ड कॉन्फिडेंस एज वेल। और इससे मतलब ये देखो ना कि कितने सारे इश्यूज़ यहाँ पर इसने रख दिए हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर हम इतने मल्टी लेवल पर अगर हम चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इट्स क्वाइट अंडरस्टूड कि हमें पता ही है कि भाई देखो यहाँ पर ऐसी चीज़ें बनेंगी, फिर तो टर्म्स अच्छे होने ही होने फॉर श्योर, इसमें तो कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। फिर इससे क्या बोला कि अगर कोई इश्यूज़ बचे भी हैं ना, अगर इसके अलावा भी अगर कोई लड़ाई झगड़े हमारे या फिर कोई और इश्यूज़ बचे हैं जो कि अभी तक रिजॉल्व नहीं किए गए हैं, तो ये क्या है, ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है, कुछ पोज चैलेंज, आने वाले समय पे काफ़ी एक बड़ा एक चैलेंज जो है ये हो सकता है। इज दैट क्लियर? आगे देखो बच्चा, आगे क्या बोलता है, आगे इसने कहा द जॉइंट स्टेटमेंट नोटेड द नीड टू रिजॉल्व डिस्प्यूट ओवर तीस्ता वाटर शेयरिंग। फिर बोलते हैं कि भाई देखो, उसके बाद आप लोग सुनते ही रहते हैं, मतलब ये तो काफ़ी न्यूज़ में रहता है, और आप लोग अगर थोड़ा बहुत भी ज्योग्राफी में इंटरेस्ट रखते होंगे तो आपको बेशक पता होगा तीस्ता वाटर शेयरिंग के बारे में। ये तो बहुत ही डिस्प्यूटेड वाटर शेयरिंग है यहाँ पर। एंड 6 अदर रिवर्स, और उसके साथ साथ 6 अदर और छोटी छोटी नदियाँ हैं जिनमें वाटर शेयरिंग की दिक्कत जहाँ पर है, मतलब वाटर शेयरिंग की दिक्कत से मतलब है कि वाटर डिस्प्यूटेड है वहाँ का। द प्रॉब्लम ऑफ बांग्लादेशी सिविलियंस बीइंग किल्ड एट बॉर्डर हैज़ डेंटेड रिलेशंस, राइट। अब यहाँ पर ही क्या बात करते हैं कि एक और दिक्कत है कि भाई देखो, जो बांग्लादेशी सिविलियंस हैं जो मारे गए हैं बॉर्डर पर, वो भी थोड़ी सी भी दिक्कत परेशानी की बात है। द मोदी गवर्नमेंट कंसर्न्स ओवर द ट्रीटमेंट ऑफ हिंदूज एंड इम्पेटस फॉर CEA वी were highlighted as a PM performed 2 temple pujas and addressed a rally of minority मथुआ हिंदूज, राइट। सो व्हाट इट सेज बच्चा, इन्होंने क्या कहा ज़रा समझने की कोशिश करते हैं, ज़रा ध्यान से समझते हैं। देखो बच्चों, ये क्या बोलता है, इसने क्या कहा कि द मोदी गवर्नमेंट कंसर्न्स ओवर द ट्रीटमेंट ऑफ हिंदूज। देखो सबने अपने अपने टर्म्स बताए हैं, उन्होंने कहा कि भाई देखो किस तरीके से बांग्लादेशी किस तरीके से ऑलराइट, सो किस तरीके से करके क्या किया गया बच्चा, कि किस तरीके से जो है ऑलराइट सो व्हाट इट सेज बच्चा, देखो उन्होंने क्या बोला कि द मोदी गवर्नमेंट कंसर्न्स ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ हिंदूज़, के हिंदूज से ट्रीटमेंट की बात की, कैसे हिंदूज़ को वहाँ पर कैसे ट्रीट करते हैं। फिर साथ ही जो आपने देखा ही था कि CA जो सामने आया था उसके बारे में बात कर रहे थे। सो व्हाट इट सेज कि मोदी जी गए वहाँ पर हिंदूज़ के बारे में बात की ना, तो सॉरी बात वहाँ पर की गई कि किस तरीके से करके हिंदूज़ का कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, क्या CAA में क्या था, आपने देखा या NRC में क्या क्या दिक्कतें हुई थी। फिर साथ ही बहुत सारे मंदिरों में गए, वहाँ पर पूजा अर्चना भी की गई। तो ये सारी बातें जो है बच्चों सामने आई हमारे। ऑलराइट, सो देखो देखते हैं एक और पैराग्राफ हमारे पास बचता है, उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। व्हाट इट सेज, द विजिट रेज्ड आईब्रोज इन इंडिया एज दे टुक प्लेस इवन इज वेस्ट बंगाल वेंट टू वोट। देखो अब यहाँ पर एक दिक्कत वाली बात, यहाँ पर मतलब दिक्कत यहाँ के लोगों को क्या हो रही है वो बताने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों ने क्या कहा कि बांग्लादेश जो है बच्चा कि अब वहाँ पर आपको पता है कि इलेक्शन होने वाले हैं ना। हम लोग कितने आर्टिकल पढ़ते रहे हैं अभी ममता दीदी के बारे में, हम लोग कितने आर्टिकल हम लोगों ने पढ़े, आप सभी लोग इस बात को जानते ही हैं। सो व्हाट इट सेज कि भी देखो अभी इलेक्शंस होने वाले हैं वहाँ पर, और इस टाइम पर विजिट की गई कहाँ पर बच्चों, बांग्लादेश में। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, बट इट बिकम क्लियर दैट दे विल हैव रिपरकशंस इन बांग्लादेश एज वेल। सो यहाँ पर इसने क्या बोला कि भाई देखो ऐसा नहीं है, लेकिन इसके परिणाम जो हैं, ये जो इलेक्शंस होने वाले हैं राइट, इनके जो परिणाम है, रिपरकशंस इज लाइक बेसिकली कॉन्सिक्वेंसेज, राइट, जो रिजल्ट्स हैं वो बांग्लादेश के ऊपर भी देखने को मिलेंगे। प्रोटेस्ट अगेंस्ट मोदीज विजिट टर्न वॉलेंट। अब देखो अब ये जो मोदी जी ने यहाँ पर विजिट की, अब क्या हुआ कि यहाँ पर प्रोटेस्ट होने लगे कि ऐसे कैसे विजिट की, उनके और भी रीजंस हैं। विद एटलीस्ट 11 मेंबर्स ऑफ द Hafizai Islam shot dead by police and reprisal violence against the Hindu minorities by Islamist mobs. The event
only underlines the need for a deeper understanding on both sides of sensitivities of the Hindu-Bangladesh relationships, even as its many successes are counted and celebrated. देखो बच्चों, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, बट द थिंग इज़ कि हम लोग यहाँ पर अगर बच्चों बात करें किस चीज़ को लेकर, अगर अभी हम लोग बात करें तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भी देखो किस तरीके से हिंदूज़ को ट्रीट किया गया, राइट, किस तरीके से करके जो है विद केबल, देखो यहाँ पर उन्होंने एक यहाँ पर इवेंट के जिक्र यहाँ पर किया है कि भाई देखो मोदी की जो विजिट है वो कैसे वो वॉलंट, मतलब यहाँ पर लोग जो है किस तरीके से वॉलंटली उस चीज़ को इसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। बोलते हैं क्या कि विद एटलीस्ट 11 मेंबर्स ऑफ हिफाज़ात इस्लाम शॉट डेड बाय पुलिस, किस तरीके से 11 मेंबर्स को मार दिया गया। फिर साथ ही एक बात करते हैं यहाँ पर रिप्रेजल वायलेंस अगेंस्ट हिंदू माइनॉरिटीज़ बाय इस्लामिस्ट मॉब्स। फिर बोलते हैं कि भाई देखो इससे और क्या हो रहा है कि भाई देखो जैसे हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर इस्लामिस्ट मॉब्स के द्वारा मतलब क्या करना चाहिए कि अटैक, वायलेंट अटैक्स के बारे में देखो यहाँ पर बात करते हैं, वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज माइनॉरिटीज़ इन बाय इस्लामिस्ट मॉब्स। तो ये देखो मतलब क्या है कि मतलब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो काइंड ऑफ एक नेगेटिविटी दिखाने की, एक नेगेटिव साइड दिखाने की कोशिश कर रही हैं, बट एटलीस्ट यहाँ पर इसने जो इसका क्लोजिंग स्टेटमेंट है उसने काफ़ी अच्छा लिखा। बोलता है क्या, द इवेंट ओनली अंडरलाइन द नीड फॉर अ डीपर अंडरस्टैंडिंग। अब देखो जाहिर सी बात है कि दोनों ही देशों के बीच में आपसी समझौते करने बहुत ज़रूरी हैं, दोनों ही देशों के बीच में क्या करने बहुत ज़रूरी है बच्चा, दोनों ही देशों के बीच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपस में एक दूसरे की बातों को सुना जाए, समझा जाए, और दोनों ही साइड बच्चों बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और चीज़ों को, रिलेशनशिप इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरी है कि भाई देखो इन सब चैलेंजेस को फेस करके इनसे उभरा जाए, आगे बढ़ा जाए, इवन एज इट्स मेनी सक्सेस आर काउंटेड एंड सेलिब्रेटेड। भाई देखो दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में ऐसे काफ़ी सारे कहना चाहिए कि टर्म्स हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं, बट स्टिल आगे भी होती रहेंगी चीज़ें, बेहतरीन तरीके से आगे भी होती रहेंगी। सो अभी के लिए ज़रूरी है कि दोनों ही देशों को ये जो सेंसिटिविटीज़ हैं इनको बढ़िया तरीके से समझकर और आगे बढ़ना चाहिए, दोनों को साथ लेकर आपस में, बट अपने लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए, राइट। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, और आई गेस कि आप सभी लोग जो है समझ पाए होंगे चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आर्टिकल हम लोगों ने पढ़ा पूरा, एंड आई होप कि मैं आप लोगों के डाउट्स यहाँ पर क्लियर कर पाई हूँ। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है देन डू मेंशन द कमेंट इन दी comment box, and I will read the comment, and of course I will try to answer the question, right? So आज का सेशन अपना इतना ही रखते हैं, मिलते हैं वापस से आप लोग को 11 बजे। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय। सो इतना ही रखते हैं सेशन, आप सभी लोगों से मिलेंगे वापस से 11 बजे। सो टेक केयर, दिस इज रूपम चिकारा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।